नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है खर के साथ श्री राम का घोर युद्ध। त्रिशरा सहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। एकमात्र श्री राम ने महान बलशाली और असह्य राक्षस सेना का वध कर डाला, दूषण और त्रिशरा को भी मार गिराया तथा मेरी सेना के अधिकांश प्रमुख वीरों को काल के गाल में भेज दिया। यह सब देख और सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुची ने इंद्र पर किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ घर समरांगण में युद्ध के अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने भी आग की चिंगारियों के समान दुस्सह सहायकों की वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया। वहां थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर और श्री राम द्वारा छोड़े गए पैने बाणों से व्याप्त हो सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। एक दूसरे के वध के लिए रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों वीरों के बाण जाल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। तदंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालीक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी गजराज को अंकुशों द्वारा मारा गया हो। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरता पूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पाशधारी यमराज के समान देखा। उस वेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्री राम को खर ने थका हुआ समझा। यद्यपि वह सिंह के समान चलता और सिंह के ही तुल्य पराक्रम प्रकट करता था, तो भी उस खर को देखकर श्री राम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे जैसे छोटे से मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं होता है। तत्पश्चात जैसे पतिंगा आग के पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी विशाल रथ के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास गया। वहां जाकर उस राक्षस खर ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। फिर इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले दूसरे 7 बाण लेकर रणभूमि में कुपित हुए खर ने उनके द्वारा श्री राम के मर्म स्थल में चोट पहुंचाई। तदंतर अप्रतिम बलशाली श्री राम को सहस्त्रों बाणों से पीड़ित करके निशाचर खर समर भूमि में जोर जोर से गर्जना करने लगा। खर के छोड़े हुए उत्तम गांठ वाले बाणों द्वारा कटकर श्री राम का सूर्य तुल्य तेजस्वी कवच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनके सभी अंगों में खर के बाण धंस गए थे। उस समय कुपित हो समर भूमि में खड़े हुए श्री रघुनाथ जी धूम रहित प्रज्वलित अग्नि की भांति शोभा पा रहे थे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने अपने विपक्षी का विनाश करने के लिए एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही गंभीर थी, प्रत्यंचा चढ़ाई। महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किया था, उसी को लेकर उन्होंने खर पर धावा किया। उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर श्री राम ने सोने की पांख और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में खर की ध्वजा काट डाली। वह दर्शनीय सुवर्णमय ध्वज अनेक टुकड़ों में कटकर धरती पर गिर पड़ा, मानो देवताओं की आज्ञा से
सूर्यदेव भूमि पर उतर आए हों। क्रोध में भरे हुए खर को मर्म स्थानों का ज्ञान था। उसने श्री राम के अंगों में, विशेषतः उनकी छाती में 4 बाण मारे, मानो किसी महावत ने गजराज पर तोमरों से प्रहार किया हो। खर के धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्री राम का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ। धनुर्धरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्री राम ने युद्ध स्थल में पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर लक्ष्य निश्चित करके खर को 6 बाण मारे। उन्होंने एक बाण उसके मस्तक में, 2 से उसकी भुजाओं में और 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर उस राक्षस को शान पर तेज किए हुए और सूर्य के समान चमकने वाले 13 बाण मारे। एक बाण से तो उसके रथ का जुआ काट दिया, 4 बाणों से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और 6ठे बाण से युद्ध स्थल में खर के सारथी का मस्तक काट गिराया। तत्पश्चात 3 बाणों से त्रिवेणु और 2 से रथ के धुरे को खंडित करके महान शक्तिशाली और बलवान श्री राम ने 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इंद्र के समान तेजस्वी श्री राघवेंद्र ने हंसते हंसते वज्रतुल 13वें बाण के द्वारा सम्रांगण में खर को घायल कर दिया। धनुष के खंडित होने, रथ के टूटने, घोड़ों के मारे जाने और सारथी के भी नष्ट हो जाने पर खर उस समय हाथ में गदा ले रथ से कूदकर धरती पर खड़ा हो गया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवता और महर्षि हर्ष से उत्पन्न हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़ महारथी श्री राम के उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तो इस प्रकार साथियों, अरण्य कांड में निहित 28वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।